हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको बताने वाला हूं चंद्र और मंगल के योग के बारे में कि चंद्र और मंगल का जो योग है उसको लक्ष्मी योग क्यों बोला जाता है। मून एंड मार्स अगर एक साथ आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होते हैं तो उसको लक्ष्मी योग क्यों बोला जाता है। और लक्ष्मी योग का मतलब ये हुआ कि मून और मार्स अगर एक साथ आपके बर्थ चार्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर मेहरबान हो सकती है। तो मून और मार्स यानी चंद्र और मंगल एक साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हैं तो उसके कारण आप धनवान क्यों बनते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मून को जैसे हम जानते हैं कि मून सिग्निफाई करता है हमारे माइंड को, हमारे मन को, और मंगल क्या है, मंगल हमारी एनर्जी। तो मून एंड मार्स अगर एक साथ एक राशि में या एक हाउस में कहीं बैठते हैं तो उसी चीज के बारे में आप रेगुलर सोचते हो और उसी चीज के बारे में आप एफर्ट्स लगाते हो। जैसे मून एंड मार्स मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में है तो नाम और प्रसिद्धि के पीछे आप दौड़ते जाओगे, यानी आपकी सोच और आपकी एनर्जी दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते तो हैं लेकिन काम नहीं करते, और कई बार क्या होता है कि जहां पर हम मेहनत करते हैं उस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब इमोशनली हम ज्यादा अटैच नहीं होते, खाली मेहनत ही करते रहते। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी है वो वहां पर इंपुट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे योग में क्या हो रहा है, ऐसे योग में आपका माइंड और आपकी एनर्जी दोनों एक साथ एक ही काम के पीछे लगी हुई है, यानी एक ही काम को करने के पीछे लगी हुई है। लेकिन मंगल और चंद्र का योग होने से ही आप पैसे वाले नहीं बनते हैं। इसके लिए आपको उस राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना होगा जहां पर मंगल और चंद्र की प्लेसमेंट है। जैसे मंगल और चंद्र की प्लेसमेंट अगर मान लो 4th हाउस में है और लियो साइन में है, 5 नंबर साइन है, यहां पर आपका मून है, यहां पर आपका मार्स है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन लियो साइन का लॉर्ड सन अगर आपके 6th हाउस में अपने डेबिलिटेशन में होता है, सन अगर यहां होता है, केतु के साथ होता है या राहु के साथ होता है या सैटर्न के साथ होता है, या राहु केतु या सैटर्न का सन के ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब आपको मून और मार्स का जो बेनिफिट है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सन आपका अपने एक्सल्टेशन में है, सन अगर यहां पर ही प्लेस्ड है, यहां पर अगर आपका सन प्लेस्ड है, मून अगर आपका कंबस्ट नहीं है, मार्स अगर आपका कंबस्ट नहीं है, और सन की दशा चल रही है या मून की दशा चल रही है या मार्स की दशा चल रही है, तब आपको 4th हाउस से संबंधित चीजों का बेनिफिट मिलेगा। या सन अपने एक्सल्टेशन में कहीं भी हो आपके बर्थ चार्ट में, तब भी आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। या सन अपने फ्रेंडली साइन में हो, या केंद्र भाव में हो, या त्रिकोण भाव में हो। सन अगर 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में होता है तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सन अगर 11th हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में होता है तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है लेकिन अगर अपने एक्सल्टेशन में है तब भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर 5 नंबर साइन यहां पर आ रहा है तो आपका 1 नंबर साइन यहां पर आएगा, 1 2 3 4 5, यानी सन अगर 12th हाउस में होगा तो अपने एक्सल्टेशन में होगा, तो ऐसे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सन अगर अपने एक्सल्टेशन में, अगर सन अपने फ्रेंडली साइन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, और मंगल और चंद्र यहां पर बैठे हुए हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। लेकिन सन अगर वीक हो जाता है, या सन की जगह अगर कोई और प्लेनेट है, मतलब इस राशि का लॉर्ड अगर कोई और है, मान लीजिए कि यहां पर टॉरस साइन है और उसका लॉर्ड वीनस है, और वीनस अगर कंबस्ट हो जाता है या 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, तब भी आपको मार्स और मून का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर मार्स और मून अगर अपने ऑन साइन में है, जैसे मून अगर कैंसर साइन में है, मून अगर यहां पर कैंसर साइन में है तो ये मून का अपना ऑन साइन हो गया, और इसके साथ अगर यहां पर मार्स की प्लेसमेंट होती है,
बट मंगल अगर कैंसर साइन में होगा तो मंगल यहां पर नीच का होगा, यानी अपने डैबिलिटेशन में होगा, लेकिन मून के साथ होने के कारण मंगल का यहां पर नीच भंग हो जाता है। सेम इसी तरीके से 8 नंबर साइन में अगर मून होगा तो मून यहां पर अपने डैबिलिटेशन में होगा, लेकिन अगर मंगल के साथ होता है तो यहां मून का नीच भंग हो जाएगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें दूसरी चीज आपको यह भी देखनी है कि ये योग जो भी है, अगर ये केंद्र भाव में बन रहे हैं या त्रिकोण भाव में बन रहे हैं, लाभ भाव में बन रहा है, तब आपको इसका ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर ये योग 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में बन रहा है, वीक पोजीशन में है, राहु शनि केतु के साथ अगर योग बन रहा है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब आपको इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि मंगल और चंद्र जब दोनों एक राशि में अच्छी पोजीशन में होते हैं और राशि का लॉर्ड भी अगर अच्छी पोजीशन में होता है, तब रियल माने में इसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। और ऐसे योग में इंसान जो मेहनत करता है, जो सोचता है, उसके कारण उसको काफी सफलता मिलती है और वो बहुत धनवान बनता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चंद्र मंगल के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।